मंदिर में कैसे बात कर रहे हैं आप? महाबलीपुरम से ये सीधी रंगारंग तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री जिनपिंग को एक एक कोना महाबलीपुरम का जो निर्धारित कार्यक्रम है, मुझे ऐसा लगता है ये तस्वीरें शौर्य मंदिर की हैं, जहां पर अर्जुन की तपस्या स्थली के बाद पंचरथ और पंचरत्न के बाद मलप्पुरम के दर्ज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन्हें दिखाने को दौरा कराने का फायदा क्या है? ये तो किसी धर्म को मानते नहीं है। आप मसूद साहब, यादव की पृष्ठभूमि पर अगर चर्चा हो रही है, आपको वो भी नहीं पच रही, आपको वो भी नहीं पच। चीन के राष्ट्रपति को इस स्थान की विशेषता, इसके ऐतिहासिक पक्ष बताते हुए ये यूनेस्को। अगर आपको याद हो तो 1956 के अंदर चाओ एन लाई, जो उस टाइम के प्रीमियम थे अपने चाइना के, जवाहरलाल नेहरू जी की इनविटेशन के ऊपर वो यहां आए थे। लेकिन मैं आपका प्रोग्राम पहले भी देख रहा था, उसमें आपका एक कोटेशन चल रहा था कि हमें थोड़ा चौकन्ना भी रहना है, क्योंकि 1956 के अंदर जब वो चाओ एन लाई यहां आए थे तो उसके बाद उन्होंने ऐसा धोखा किया कि 1962 हुआ, और उसी टाइम पे हमने उनके लिए काफी कुछ काम किया था। अगर आपको याद हो जी कि तिब्बत के अंदर से हमने अपनी सेना तक हटा दी थी, तिब्बत के अंदर हमारी सेना हुआ करती थी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारा नाम आया था कि हमें उसके अंदर मेंबर बनना था, लेकिन उस समय हमारे प्रधानमंत्री ने अपना नाम पीछे करके चीन का नाम आगे कर दिया था जी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद हमें 1962 मिला था। खैर ये इतिहास है, जरूरी नहीं कि इतिहास ही रिपीट होगा। नहीं, ये रिपीट हुआ था कर्नल नैन 2014 की मुलाकात के वक्त चकूर सेक्टर में जम्मू कश्मीर के पीएलए की सेना अंदर घुस रही थी जी। ये सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग, अब तक अगर देखा जाए तो आधा दर्जन बार लगातार वो लोग हाथ मिला चुके हैं। एक बार दोनों हाथ ऊपर कर कर ये संदेश भी दिए कि अब हम साथ साथ हैं। और पीछे चट्टान भी उस वक्त थी, तो चट्टान से हम ये अनुमान भी लगा सकते हैं कि शायद ये संदेश देने की कोशिश थी। और लगातार तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए शाम का वक्त है और किस तरह से ये दोनों नेताओं के बीच जो मुलाकात है वो यहाँ पर आगे बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक जगह पर खुद लेकर के जिनपिंग को जा रहे हैं और तमाम बातें यहाँ पर बताते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और देखिए 3 तस्वीरें आपके सामने गर्मजोशी के साथ। सबसे पहले जब शी जिनपिंग कार से उतरे तो किस तरह से उनका स्वागत किया, हाथ मिलाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और काफी देर तक हाथों में हाथ इन दोनों के एक साथ रहा। उसके बाद जब आगे बढ़े तो किस तरह से हाथ ऊंचा किया। एक तरह से लग रहा है कि इन तस्वीरों में ये दोनों ही नेता कहने की कोशिश कर रहे हैं नारा न फिर से कोई बोल दिया जाए। ऐसी तस्वीर लग रही है मुझे भी। नहीं, लेकिन एक चीज है प्रेम जी, दीपक जी आप भी मानेंगे, ये जो कोशिश है प्रधानमंत्री की तारीफ भी करनी होगी कि एक एक जगह ले जाकर दिखाना, मुआयना करवाना और उस पे कहना, प्रधानमंत्री को भी बहुत पढ़ना पड़ा होगा। हाँ, नेचुरली पढ़ते हैं क्योंकि पूरा रिसर्च कराते हैं। कहीं जाते हैं तो पूरी रिसर्च करा करके उसकी पूरी तैयारी करते हैं और वो दिखता है स्क्रीन पर। जी और खास करके ये एक तरफ से उनको वापिस बताना भी है, क्योंकि जब ये चीन जाते हैं और खास करके जो वुहान जो अनऑफिशियल समिट था उसमें भी शी जिनपिंग ने काफी देखिए ये तस्वीर दीपक जी आप जिस पे विवरण कर रहे हैं, एक एक बात समझा रहे हैं, बता रहे हैं। आप देखिए दीवार की तरफ मुड़ते हैं तो वहां की खासियत बताते हैं, उसके बारे में शायद समझाते दिखाई दे रहे हैं। हाँ, पूरा समझाता। और शी जिनपिंग साहब ने भी ऐसा ही किया था जब वो चीन जाते हैं मोदी जी, तो वो भी बिल्कुल पूछते हैं और एक एक बात को साफ करते हैं और ये भी बताते हैं कि इसमें जो भारत और देखिए एक अदब किसे कहते हैं दीपक जी, अदब किसे कहते हैं। आप देखिए अभी जिनपिंग सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे तो हमारे प्रधानमंत्री ने उन्हें आगाह किया, इसे कहते हैं रिश्तों का सार संभाल। रिश्तों का सार संभाल करना इसे कहते हैं कि सीढ़ी जरा गौर से। जो हमारा ऐसा है जो मेहमान का जो आदर सत्कार करना वो हमारी एक प्राचीन सभ्यता है और ये होना भी चाहिए। और चीन का भी, और दोनों जो अच्छी हम मेजबानी करेंगे
उससे उतना अच्छा हमारा जो कल्चर है, देश का जो मान सम्मान दुनिया में है, वो बनेगा, मजबूत होगा। लेकिन सिर्फ मान सम्मान से देश नहीं चलता प्रेम कुमार जी। मेरा जो बेसिक बात है मकसद उसको ये छोड़ जो नहीं सकते मसूद साहब। जी जी। और उसके बाद जो आपकी आशंकाएं हैं, मैं उनसे बिल्कुल असहमत नहीं हूं। वो चीजें बात में होंगी, लेकिन ये प्राइमरी चीजें जो हमें करनी चाहिए, हम कर रहे हैं। करनी चाहिए। इस बीच हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रोहित चहल जुड़ चुके हैं। रोहित, ये मुलाकात बहुत कुछ कहती है। जी मनीष जी, बिल्कुल मनीष जी, बहुत कुछ कहती है। और ये मुलाकात ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं एक जो दूरियां थी उसको दूरियां पाटने का काम, दूरियां आज करीब आने का काम दोनों देशों के जो नेता हैं वो कर रहे हैं। और जब नेता करीब आते हैं तो देश भी करीब आते हैं और डिप्लोमेसी भी जो है वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर उसका असर पड़ता है। तो मोदी जी ने लगभग जो अपने पड़ोसी हैं सबके साथ रिश्ते, क्योंकि हम पड़ोसी तो बदल नहीं सकते, तो हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि उनके साथ रिश्ते अच्छे हों। और लगातार मोदी जी इसी में लगे हुए हैं। आज इसका ही परिणाम है कि जिस तरीके से हमारे रिश्ते लगातार पिछले 5 सालों में एक बदलाव कहीं ना कहीं रिश्तों में आया है और गर्मजोशी भी दिखाई दे रही है रिश्तों के अंदर। जैसे मोदी जी ने बुलाया, फिर मोदी जी गुजरात आए मोदी जी के गांव में, और उसके बाद फिर मोदी जी चीन गए और आज फिर वो यहाँ आए हैं, तो कहीं ना कहीं गर्मजोशी दिखाई देती है। रोहित, और इसका आने वाले आप देखिएगा लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट दिखेगा। रोहित, एक बात इतिहास भी गवाह है कि लाल ड्रैगन से गले मिलना बड़ा संभल के मिलना पड़ता है। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए हमारा जो इतिहास है, हम जिस तरीके से हमारा जो 62 में जो भारत के साथ हुआ, जिस तरीके से जंग भारत और चीन के बीच में हुई, और उसके बाद में हमने देखा हाल ही में जब डोकलाम के अंदर भारतीय सेना, लेकिन एक अंतर आप देखेंगे, पहले चीन जो था वो आंखें दिखाता था। और मैं रोक रही हूँ आपको। विदेश मंत्री जयशंकर भारत के प्रतिनिधि मंडल से शालिनी, आप कुछ कह रही हैं? हाँ, शी जिनपिंग यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और शोर मंदिर ये पहुंचे हुए हैं इस वक्त। दर्शकों को हम ये भी बताएं कि जिस सांस्कृतिक कार्यक्रम की हम शुरू से बात कर रहे थे, हमारे सहयोगी भी लगातार अपडेट दे रहे थे, वो तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम यहीं पर आयोजित किए जाएंगे और तमाम जो भारत के अधिकारी हैं और शी जिनपिंग उनसे मुलाकात करते हुए शोर मंदिर फिलहाल वो पहुंच चुके हैं। तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम यहीं पर होने हैं और उन सब की तस्वीर भी आगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और अभी आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चीन से डेलीगेशन आया हुआ है उनके साथ मुलाकात करते हुए, तो दोनों ही नेता दूसरे देश के अधिकारियों के साथ, डेलीगेशन के साथ यहां पर मुलाकात कर रहा है, बातचीत कर रहा है। और अब जब ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा तो तमाम जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है उसका नजारा भी दिखाई देगा, क्योंकि शी जिनपिंग जितनी बार भी भारत आए हैं यहाँ की अलग अलग संस्कृति उन्होंने जरूर देखी है और इस बार भी एक अलग ही तरह का उन्हें यहाँ पर अनुभव होने वाला है। ये दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल से जो दोनों नेता मिले, ये शिष्टाचार का एक हिस्सा है शालिनी, प्रोटोकॉल जिसे कहते हैं। अब उसके बाद जैसा कि अभी आप कह रही थी, एक रंगारंग सांस्कृतिक संध्या, मुझे ऐसा लगता है कि ये तस्वीरें कितनी खूबसूरत हैं मनीष जी, जो विहंगम नजारा दर्शक टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आंखों में बसा लेने वाली तस्वीर सामने आई। 2 दिन के भारत दौरे पर आए हैं और पूरी दुनिया की निगाहें इन दोनों विश्व नेताओं पर लगी हैं और अब सांस्कृतिक समारोह प्रारंभ होगा। तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन और किस तरह से वहां की खूबसूरती है वो देखिए ड्रोन कैमरे के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। पीले रंग की रोशनी से इस वक्त पूरा मंदिर प्रांगण आपको नहाया हुआ दिखाई देगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच तक लेकर के शी जिनपिंग को गए और वहां पर तमाम चीजें उन्होंने दिखाई और जैसा लगातार मैं कह रही हूं कि वाराणसी की एक अलग संस्कृति है, वो शी जिनपिंग ने इसके पहले देखी। गुजरात कितना खूबसूरत है, वहां जिस वक्त झूला झुलाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, एक अलग अनुभव रहा होगा शी जिनपिंग का। और इसके बाद क्योंकि दक्षिण भारत की जो संस्कृति है पुरानी जरूर है,
लेकिन खूबसूरती दक्षिण भारत की बाकी भारत से बिल्कुल अलग है। वहां के मंदिरों का जो निर्माण है, जो आर्किटेक्चर है, इस वक्त भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, वो बिल्कुल जुदा है भारत के बाकी मंदिरों से और बाकी जो जगह है उससे। तो आज आने के बाद एक नई संस्कृति और एक नया तरह का अनुभव शी जिनपिंग यहां से जरूर लेकर के जाएंगे। और जिस तरह से स्वागत के वक्त ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की संस्कृति की एक झलक उनके सामने पेश कर दी, जिस तरह से दक्षिण भारतीय परिधान में वो उनके सामने आए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एक अलग छवि आज शी जिनपिंग ने देखी है यहाँ पर। जैसा कि शालिनी आप अभी विवरण कर रही थी और बता रही थी, मुझे ऐसा लगता है शोर मंदिर में ये दो महाशक्तियों की मुलाकात दुनिया में शोर मचा है। हम तो उम्मीद करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आशा है नहीं इस बात की। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि अभी मंथन शुरू नहीं हुआ। बिरयानी खाने गए थे, बगैर बुलाए बिरयानी खाने गए थे नवाज आप शरीफ के भटकाइए पास। मत, आप विषयांतर कर रहे हैं। क्या मिला? मसूद साहब, यही दिक्कत है कि शोर मचाना आप लोगों की आदत सी हो गई। शोर मचाने की बात नहीं है। आइए सुन लेते हैं। हैरान कर देने वाली वास्तुकला का उपहार इस नगर और दुनिया को दिया। सिंह विष्णु ने इस राजवंश की स्थापना की जिसमें कई प्रख्यात शासक हुए। सिंह विष्णु के पुत्र और महेंद्र वर्मन प्रथम एक कवि और संगीतकार थे। उनके पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम सबसे सफल और नामी शासक रहे। उन्हीं के समय में पल्लव शासन की ख्याति अपने शिखर तक पहुंची और ये शोर मंदिर के अहाते की तरफ नंदी जो कतार से वहां मानो प्रतीक्षारत हैं। कहते हैं समय के साथ रेत कुछ नए रहस्य भी खोलती है और यही हुआ यहां शोर मंदिर में। धीरे धीरे रेत हटने के बाद यहां एक लघु मंदिर दिखाई दिया और इस लघु मंदिर के साथ यहां एक कुआं का एक रूप है वो जरूर हमें यहाँ पर दिखाई दिया है। लेकिन आज अगर शोर मंदिर की हम बात करें तो यहाँ भक्ति का एक अलग ही अंदाज दिखाई दे रहा है और शी जिनपिंग को भी शायद यहाँ पर भक्त बनाने की कोशिश हो रही है। रिएक्शन इन तस्वीरों पर, दीपक जी शुरुआत आपके साथ। मुझे नहीं लगता जी शी जिनपिंग यहाँ मंदिर के भक्त बनेंगे। हालांकि मुझे लगता है कि जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो धरोहर है, उससे वो जरूर प्रभावित हुए होंगे कि इतनी जो पुरानी सभ्यता है और चीन में मुझे लगता है कि वो इसके अवशेष ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि हम लोगों ने चीन को भक्त बनाया है, बौद्ध धर्म सिखाया है। नहीं, हमने बनाया उनको भक्त और इसीलिए मैं बोल रहा था कि वो इसकी छाप जो ये अभी देख रहे हैं उसकी छाप वो वहां पर चीन में ढूंढ रहे हैं, क्योंकि चीन में बहुत सारे ऐसे स्थल हैं। जैसे मैं बताता हूं कि फुजियान जहां से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने, तो वहां पर ये हमारे जो दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं वो मिले हैं वहां पर। वहां विष्णु मिले हैं, वहां हनुमान चयन किया गया है। उसका जो संबंध ऐतिहासिक और पौराणिक और धार्मिक है, उसमें धार्मिक फैक्टर पर आप जोर देंगे। देखिए, ये इसका महत्व ही यही है कि हम व्यापारिक रिश्तों को जिंदा करें, धार्मिक रिश्तों की याद दिलाएं। और दोनों निश्चित रूप से दोनों एक तो जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, एक और संकेत इससे साफ जाता है कि फैक्टर पर आप जोर देंगे। देखिए, ये इसका महत्व ही यही है कि हम व्यापारिक रिश्तों को जिंदा करें, धार्मिक रिश्तों की याद दिलाएं। और दोनों निश्चित रूप से दोनों एक तो जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। एक और संकेत इससे साफ जाता है कि हम दो चीजों का ध्यान रखते हैं। एक तो ये कि हम रिश्ते भी सहजना जानते हैं और धरोहर भी। और जिस तरह से हमें क्या मिला इसके बारे में चर्चा हो रही है, तो दीपक जी आप मुझे बताएं। देखिए, ट्रेड वॉर का सामना तो कर ही रहा है चीन अमेरिका के साथ, और भारत में जाहिर सी बात है अभी तक भले हमारा निवेश चीन में कम रहा है और चीन को यहाँ पर फायदा होता रहा है, लेकिन अब जबकि ट्रेड वॉर का वो सामना कर रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या भारत के सामने थोड़ा रुख अपना वो नरम करेगा?
नहीं, मुझे लगता है जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि पहले चीन तो बिल्कुल हमारी जो जेनरिक ड्रग्स थी, दवाइयां थी, उन पे पूरी रोक लगाया हुआ था और उनको यहां तक कि वो फेक ड्रग्स मानता था, आज तक वो मानता रहा। लेकिन हाल में ही उन्होंने अपना कानून बदल दिया और उनको जो हमारी दवाइयां हैं तो उनको अपने व्यापार में उनको लाने के लिए रजामंदी कर दी। तो ये मुलाकात के बाद आप और फायदा होते हुए देख रहे हैं? तो हाँ, मुझे लगता है, क्योंकि मुझे लगता है जैसे मैंने बताया अभी, इस मुलाकात से पहले जो चीनी जो कंपनियां हैं यहां पर भारत में, तो 122 समझौते हुए हैं हाल में। शायद आप लोगों को शायद पता भी होगा, अभी अभी हाल में 1-2 घंटे पहले की बात है कि और $100 मिलियन के आसपास उसका वॉल्यूम है। तो उससे मुझे लगता है जो हमारा जो व्यापार घाटा है तो और थोड़ा कम हो जाएगा। हालांकि क्योंकि जो इकोनॉमी के जो स्ट्रक्चर है तो दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। प्रोफेसर दीपक, आपके साथ बहुत सारी बातें लगातार होती रहेंगी, चूंकि दूर बैठे मेहमान को ये लगता है कि शायद उन पर हमारा ध्यान नहीं है। कर्नल नयन, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मनीष जी। कर्नल नयन, ये रिश्तों को सहेजने की तपोभूमि बन जाएगी। देखिए मनीष जी, अभी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंदर या दो देशों के संबंधों के अंदर हम भावुकता के अंदर कोई बात नहीं करें तो ठीक रहेगा। किसी भी दो देशों के जो रिश्ते हैं आपस में, वो एक दूसरे के इंटरेस्ट पे बेस्ड होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो विजिट हो रही है, जो कि इनफॉर्मल है, इसके कोई घोषणाएं नहीं की जाएंगी, इसके ऊपर कोई ज्यादा कोई ऑफिशियल बातें नहीं आगे सामने लेके आएंगे। लेकिन इसके ऊपर एक तो हमारा जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मैकमोहन लाइन, उसका डीएलिनेशन, डीलिमिटेशन और डीमार्केशन, ये 3 प्रोसेस होते हैं। काफी हद तक हम उसमें आगे बढ़ चुके हैं और उसके अंदर अब एक स्टेज आ गई है जब अलग अलग लोकेशंस का, जैसे कि चैनल में आप डिस्कस कर रहे थे पहले, आखिर में दोबारा से वहां के हमारे नक्शे आपस में बदले जाएंगे और उन लोकेशंस पे जहां पे हमारा आपस के अंदर भेदभाव है या हमारे आपस में सहमति नहीं है, वो सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। चीन और हिंदुस्तान के रिश्ते ये हैं कि हम जो जिस चीज पे हम एग्री नहीं करते हैं उसको हम कॉन्फ्लिक्ट या एक दूसरे की लड़ाई की तरफ ले जाने के बजाय उसको हम एक दूसरे के साथ में असहमत हैं उस तरफ लेके चले जाएं और वहां से उसको सॉल्व करें। दूसरा, टेरर के ऊपर भी डेफिनेटली बातचीत होगी, क्योंकि जो सीपैक के ऊपर टेरर का जो बम्बार्डमेंट जो हो रहा है अभी चाइना के ऊपर पाकिस्तान के अंदर, वो भी बात हो सकती है। चाइना अपना जो बिजनेस डूब रहा है, $2 ट्रिलियन उसका बिजनेस डूब चुका है, क्योंकि 40% एक्सपोर्ट कम हुए अमेरिका के साथ में। उसके बारे में भी वो मगर मदद ले सकता है तो वो हिंदुस्तान है। उसकी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का जो काफी कुछ मैन्युफैक्चरिंग था वो एकदम से गायब हो रहा है। हिंदुस्तान आगे आ सकता है। ये मेरी आपत्ति है कि अगर कोई ताकतवर है, अगर हमें लगता है कि चीन हमसे ज्यादा ताकतवर है, तो हम ये कहते हैं कि जी आई हाँ ठीक है भाई, ठीक है, हम तुम्हारी ये बात मान लेते हैं, तुम हमारी ये बात मान, ये कोई तरीका नहीं है। जब हम आंख दिखाने लायक हो गए हैं, जब हमें अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा है, तो हमें चाइना से। मसूद साहब, आपको करेक्ट करूंगा जी, आंख दिखाने लायक हो गए नहीं, प्रधानमंत्री ने साफ कहा है आंख मिलाकर बात होगी। ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं मनीष जी, सिर्फ कह रहे हैं, कर नहीं रहे। अगर कर रहे होते तो फिर कोई बात ही नहीं थी। आंख मिलाकर बात होगी, बात कर नहीं रहे लेकिन आंख मिलाकर, आप सिर्फ हाथ मिलाकर बात कर रहे हो। मेरी आपत्ति सबसे बड़ी यही है कि जब हमारा देश इतना मजबूत है, इतना पावरफुल है, तो हम चाइना से अपनी बातें क्यों नहीं मनवा पा रहे हैं? और अभी भी हम मतलब इनफॉर्मल मीटिंग, अरे भाई फॉर्मल मीटिंग हम क्यों नहीं कर रहे हैं? हम उनसे बात को 15 दिन बाद मिलेंगे। नहीं, आपको बता, थाईलैंड में मुलाकात होगी। ट्रम्प ने सीधी सी धमकी दी है चाइना को और उनको लग रहा है ये देखिए, ये आपको तस्वीर कैसी लग रही है? तस्वीर कैसी लग रही है? तस्वीरें तो मुझे मेरे भारत आपको भा रही है नहीं? आप भारत की हर आसमान में चंद्रमा, हर तस्वीर निराली है। चंद्रमा, मेरे भारत की हर तस्वीर अच्छी है, हर तस्वीर निराली है, लेकिन मैं तस्वीरों की खूबसूरती में उसके आज आप अपना ढंग भी निराला रखिए ना। जी, जब इतनी मनोरम तस्वीरें, इतना मनोरम दृश्य, और अभी रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। यही तो परेशानी है, यही तो परेशानी है। खुश होना चाहिए। फरेब नजारों में खोकर या अब माशूक के हुस्न में खोकर हम अपने इश्क की गरिमा को भूल जाए, ये हम नहीं कर सकते।
हमें हिंदुस्तान के और हिंदुस्तानियों के मफादात को, उनके फायदे को, उनके हितों को इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, बड़ी खबर यह है कि हमारे एनएसए, जी हां, एनएसए अजीत डोभाल ने राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात की है। विदेश मंत्री जयशंकर, उनकी भी जिनपिंग से मुलाकात हुई है। शोर मंदिर में मिले जिनपिंग से। जी हां, अजीत डोभाल साहब, एनएसए, जयशंकर विदेश मंत्री, इनकी भी मुलाकात हुई है। तो आप ये समझिए कि अनौपचारिक कहकर आप केवल डंका बजा रहे हैं, आप पीट रहे हैं कि अरे अनौपचारिक से ज्यादा आप ये सोचिए वहां पूरा अमला मौजूद है, पूरा अमला मौजूद है। लेकिन वो सिर्फ प्रोग्राम अरे तो आप कल तक के लिए तो रुकिए, आप संस्कृति प्रोग्राम देखने के लिए के लिए रुकिए आप। प्रेम जी, निरर्थक कुछ भी नहीं होता है। जिनपिंग को परेशानी यह है कि कहीं ट्रंप जो है वो जो 600 यूनिट चाइना से अपने निकाल रहे हैं कि वो हिंदुस्तान में ना लगा दें, जिसमें वियतनाम उनसे बाजी मन में क्या है वो तो पता है यहाँ पर आपको, लेकिन ये नहीं पता है कि नरेंद्र मोदी के मन में क्या है। आपको उनके ऊपर ज्यादा भरोसा है, वो क्या सोच करके आए हैं, क्या जानते हुए आए हैं, किस विचार से आए हैं, हर बात आपको पता है। मोदी पर तो भरोसा करके लोगों ने वोट दिया था उनको 15 लाख रुपए का भरोसा करके। अरे ये तो 15 लाख रुपए देने के छोड़िए, देशवासियों को, वो देशवासियों से समझ नहीं आ रहा है, लोगों से जी ये समझ नहीं आ रहा है भारत के साथ आप हैं या चीन के साथ आप हैं, ये समझ नहीं आ रहा है। शाम का रंगारंग माहौल है, आप गड़े मुर्दे उखाड़ कर केवल उन बातों पर ना कहें। तुम तो नाहक मेरी बातों का बुरा मान गए। बात जो कहने की होती है कही जाती है। हंगामा खड़ा करना आपका मकसद हो चुका है। हंगामा मकसद नहीं है, ये सूरत बदलने की कोशिश है, ये सूरत बदलने की कोशिश है। नेपथ्य में संभावनाएं ढूंढी जा रही है। नहीं, ये बताना कुमार जी बैठे हैं, नेपथ्य में संभावनाएं ढूंढने की कोशिश है। और प्रेम जी थोड़ा इन तस्वीरों के ऊपर भी मैं चाहूंगी, आधिकारिक स्तर पर दोनों देशों के अधिकारियों की बैठक है। इसके बावजूद कि अनौपचारिक मुलाकात है दोनों राष्ट्राध्यक्षों की, लेकिन आधिकारिक स्तर पर आयोजित है बैठक। और वो प्रेम जी आप सही कह रहे हैं। रोहित चहल भी हैं हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता। जी। रोहित, नेपथ्य में संभावनाएं ढूंढना कांग्रेस के गले नहीं उतर रही। मनीष जी, मैं बड़ी देर से प्रयास कर रहा था कि आप मुझे ज्वाइन करा लें, लेकिन मेरी आवाज शायद आप तक नहीं पहुंच पा रही थी। मनीष जी, मैं सुन रहा था मसूद जी, तो मुझे लग रहा है मसूद अजहर जी और मसूद जी की बातों में ज्यादा अंतर नहीं दिखाई दे रहा है। उनकी बात दूसरी तरीके निकल के आ रही है। ये गलत बात है, आग दिखाने से तुलना करना हिंदुस्तानी की गलत बात है। चहल जी, मेरी आपत्ति है एक पैनलिस्ट के तौर पर, और ये लोग यही गलत बात है। ऐसी बातें मत करें, डिबेट का स्तर इतना मत गिराइए आप। 2 सीटों से 303 पर तुम नफरत के साथ चहल जी तथ्यों को रखिए। मसूद जी को अजहर मसूद बोलेंगे आप, यही आपकी गरिमा है, यही आपकी सभ्यता है। तथ्य तो सुन लीजिए। हाँ, अगर मैं मोदी को चोर बोल दूंगा तो आप किसी शब्द का प्रयोग ना करें। मसूद साहब ऐसे किसी भी शब्द का प्रयोग ना हो। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसे कोई शब्दों का इस्तेमाल ना हो। मसूद साहब ऐसे कोई शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो। रोहित को अपनी बात रखने दीजिए। आपने रोहित को बोलने दीजिए। आप स्टूडियो में तो आपको लिबरेट। मनीष जी, देखिए, पहले तो मेरी आवाज बीच में बंद करी थी। मैं स्टूडियो में होता तो शायद जवाब अच्छे दे पाता, लेकिन मुझे लगता है जब आग दिखाने और आग मिलाने की बातें हो रही थी तो इनको याद करना चाहिए कि इतिहास में अभी हाल ही में डोकलाम के अंदर भारतीय सेना जो थी, हमारी सेना आंखों से आंखें मिला के नहीं, आंखें दिखा रही थी, क्योंकि नया भारत है। लेकिन उसी समय दिल्ली के अंदर, राजधानी के अंदर इनके क्राउन प्रिंस राहुल गांधी, जो आज भी नहीं पता कहां पर है, बैंकॉक में है, थाईलैंड में, कहां है, वो उस समय चाइनीज नूडल चाइनीज एम्बेसडर के साथ बैठ के खा रहे थे, जब भारतीय सेना मजबूती के साथ, ये नया भारत है, नया भारत आज मजबूती से चाइना को जवाब देने की आपके क्राउन प्रिंस जो है अहमदाबाद में कोर्ट में, आपको मालूम नहीं? झुकने वाला नहीं है। मैं पहले राहुल गांधी के बारे में आपको बता दूं, वो अहमदाबाद के कोर्ट में है सर। अरे राहुल गांधी के बारे में बोलते मिर्चे क्यों लग गए आपको?